एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि इतना ही दूर आ रहा है। ठीक, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 23 को थोड़ा सा पढ़ेंगे, मुझे लगता नहीं कि मुझे सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है इसको। चलो सर, ए हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड एंड रेक्टेंगुलर फील्ड्स मेजरमेंट इज गिवन हियर। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड? सर इट्स मेजरमेंट इज 70 मीटर बाय 52 मीटर, 70 मीटर by 52 मीटर। Yes or not? Given no? And sir, next, it is okay tethered to one corner by a rope of 21 meter long. अब क्या किया गया? How many corners it has? 4 corners. Maybe this corner, maybe this corner, maybe this corner, maybe इस चारों में से किसी कॉर्नर में घोड़ा को बांध दिया गया है। सपोज कर लेते हैं दिस इज द दैट कॉर्नर, और कितना लंबा रस्सी से सर? 21 मीटर लंबा रस्सी से। यस और नॉट? आगे देखो, अगर ये घोड़ा यहां से क्या करेगा सर? बांध दिया जाएगा तो कम से कम ये एरिया लेगा, मींस इट इज आल्सो 21 मीटर एंड इट इज आल्सो 20 एंड एवरी पार्ट, यानी कि फ्रॉम दिस टू इट्स सर्कमफ्रेंस इज 21 मीटर। Clear is there? So it is forming what? It is a what? It is a quadrant sir. Clear? और जो घोड़ा है इसी एरिया में ग्रेज कर पाएगा and that area will be balanced, या फिर सर लेफ्ट बोलो हाँ या ना, या that area will be ungrazed सर। क्वेश्चन क्या पूछा है? घोड़ा खाएगा तो बचा। On how much area can it graze? तो बोलो how much area? Area that, clear? Suppose this is your R, suppose this is your R is 21 meter, area that can graze by, that can be, that can graze by sir horse, by horse क्या हो जाएगा? 1/4। what is the area, what is the formula to find the area of a quadrant? pi r square। तो सर 1/4 pi r square is your area, ग्रेज पार्ट। एंड अनग्रेज पार्ट कैसे निकालोगे? तो अनग्रेज पार्ट सर टोटल एरिया, बोलो हाँ या ना, माइनस ग्रेज्ड पार्ट एरिया, यू विल गेट व्हाट? अनग्रेज्ड पार्ट एरिया। बोलो यस और नॉट? तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर एरिया, ऐसे देखो हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, ऑफ अनग्रेज्ड पार्ट। क्लियर इज देयर? क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि दिस इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड? L into B। so this is your length 70 into breadth 52 और माइनस कर देंगे क्या? एरिया ऑफ ग्रेज्ड पार्ट। बोलो यस और नॉट? एरिया ऑफ ग्रेज्ड पार्ट। क्या पकड़ में आया? मुझे इसको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है क्या? क्वेश्चन बन जाएगा, और बाकी जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो भी अपना कर लेंगे, क्योंकि मैथ्स को कहा जाता है कि पूरा बनाना नहीं। मैथ्स आप तभी पूरा, मैथ्स को अगर हम पूरा बना के सॉल्व कर दिए, मतलब आप फोटो कॉपी करके यहाँ से जा रहे हो। क्लियर देयर? मैथ्स को आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से समझना है। बस क्वेश्चन को डील कर दिए, अनदर कैलकुलेशन यू गाइस डू एट योर होम या बाय योर ओन, क्योंकि मैथमेटिक्स को पूरा पूरी छापा नहीं जाता है। Okay, is there? Come to the next question number 25. This is 23. Okay, 24. Question number 24. देखो क्या सेम क्वेश्चन है? Just read it. Is it the same type? 23. 24 नंबर क्वेश्चन क्या 23 के जैसा सेम क्वेश्चन है? Just read once. Can I read it? Sir, a horse is tethered to one corner of a field which is in the shape of a equilateral triangle. Equilateral triangle is there, और यहाँ पर क्या दिया गया था? Rectangle। तो equilateral triangle, suppose question number 24. Sir, we have an equilateral triangle, means all the sides are equal. Okay, and it has how many corners? 3 corners। कहीं एक जगह पे मैंने इसको घोड़ा को बांध दिया। Clear or not? So suppose this is the a centimeter, then this is also the a centimeter, then this will be also the a centimeter, because all the sides of a equilateral triangle is equal. Okay, आगे बढ़ते हैं सर।
और फिर ट्रायंगल साइड दे दिया भैया, हाउ मच, 12 मीटर, 12 मीटर एंड सर 12 मीटर। क्लियर। नाउ अब इसको कितना लेंथ रस्सी से बांधा गया है, तो द लेंथ ऑफ द रोप इज गिवन 7, सपोज दिस इज द 7 एंड इट इज कंसिडर्ड r। तो सर ये जो घोड़ा यहाँ चढ़ते 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 कुछ इस तरीके का क्या फॉर्म करेगा, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट नहीं कहेंगे यहाँ पर, बिकॉज इट इज योर हाउ मच एंगल, 60 डिग्री। यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना, it is what 60 degree angle, because this is 60, this is 60 and this is, and here is what 90 degree। मैंने इससे पहले भी बोला था कि quadrant is nothing, it's just a sector, but in case of a quadrant its angle is fixed, it's a 90 degree। पढ़ाए थे, लेकिन बोलो यहाँ पर सर ये क्या बनाया, क्वाड्रेंट नहीं बट सेक्टर बनाया, तो क्या हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं, क्या थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस ग्रेज्ड पार्ट। अगर अनग्रेज्ड पार्ट का भी निकालना होगा सर, तो √3/4 a स्क्वायर इज द एरिया ऑफ इंटायर ट्राइंगल, उसमें माइनस कर देंगे क्या, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब सर इंटायर में से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो यू विल गेट दिस वन। क्या ये पकड़ में आया? क्वेश्चन नंबर 24 आल्सो डील्ड। चलो जो आपको लिखना होगा आप लिखो, बाकी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, क्या पकड़ में आ रहा है, ठीक ठाक समझ रहा है? यस सर। दिमाग में जा रहा है ना? चलो चलो इरेज कर देते हैं हम। बच्चा आए, सब कुछ नॉर्मल दिन रहे ना तो मजा भी आता है पढ़ाने को, नहीं पढ़ाना है यार, सब देखते हैं घूम घाम रहा है तो मेरे को भी लग रहा है कि यार क्या बोले, तो तुम लोग भी मन मुरझा के आ रहे हो कि सर छुट्टी नहीं दे रहे, जैसे उसको घर या पापा आए थे, अब हम बोले कल क्लास रखा 2 घंटा के लिए, तो उसको मना करना पड़ा, नहीं तो चला जाता, कम से कम 10-20 का भाड़ा तो बचता। क्या रे हैं? हाँ तो ये 10 किलोमीटर तो दूर है घर ना, 25 किलोमीटर। तुम लोग का नियरेस्ट तो देवघर ही हुआ ना, नियरेस्ट सिटी, मैक्सिमम काम नाम देवघर से ही ना होता है, तो आप आना होता ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बनेगा या फिर मैं छोड़ दूं इसको बनाने के लिए? देखो 4 cows are tethered at the 4 corners of a square। फिगर देख लो सर, इट इज क्वेश्चन नंबर 25, नथिंग इज देयर, जस्ट फिगर बनेगा तो अपने आप तुम लोग का दिमाग में चल जाएगा। हेलो सर, वी हैव a square, we have a means all the sides are equal and every angles are 90 degree, is it okay or not? Yes sir। चलो suppose this is ABCD is a square whose side is given I think okay 50 meter, it means it is 50 meter side, 50 meter, it is also sir 50 meter and it is also the 50 meter। 4 cows, it has 4 corners, यहाँ पर चारों का चारों गाय को बांध दिया गया है। Clear is there? One corner the first cow, the second one second cow, and the third one and fourth one fourth cows। Clear? Clear? आ जाओ। 4 cows are tethered at the 4 corners of a square field of 50 meters such that each can graze the maximum unshaded area। What area will be left ungrazed? अब क्वेश्चन है कि सर आप मुझे बताओ कि आप इस चारों का चारों गाय को इस तरीके से बांधो कि हर एक गाय मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया ग्रेज कर सके। क्लियर इज देयर? तो आप मुझे बताओ कि सर ये 20 क्या है, ये तुम्हारा 50 मीटर का है, तो हम इस कॉर्नर में गाय को बांधेंगे और इसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट में गाय को बांधेंगे। तो एक मिड पॉइंट में अगर गाय, यहाँ पर गाय बांधे सर, रस्सी हम रख दिए 25 मीटर, और इसको भी क्या है 20, मैक्सिमम रोप तो इतना ही दे सकते हैं ना। अगर तुम 26 दिया तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। 24 दिया तो सर हमें मैक्सिमम वाला बात लिख दिया है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यहाँ सर 15 मीटर का ही लेंथ ले सकते हैं। बोलो यस और नॉट? सिमिलरली सर ये 15 मीटर का रोप यहाँ पर भी गया,
यहाँ पर भी एक गाय बांधा हुआ है, कितना का? हाँ 25 का, बोलो यस और नॉट। तो ये भी सर घूमते हुए चल रहा होगा यहाँ पर, एग्जैक्ट मिल गया है। तो दिस इज 25, दिस इज 25, तो ये भी 25, बोलो यस और नॉट। एंड इट इज आल्सो 25, इट इज आल्सो 25। अब इधर से भी सर इसको घुमाएं इस तरह से, और ये भी आपका 25 यहाँ से इस तरह से घूमना पसंद किया। क्लियर है? आप मुझे बताओ ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरिया कवर पा रहा है, ग्रेज कर पा रहा है कि नहीं? सर इट इज हाउ मच? 15, इट इज हाउ मच? 15 सॉरी 25। क्या पकड़ में आया? लेकिन सर फिर भी कुछ ना कुछ पार्ट अनग्रेज यहाँ पर रह ही जाएगा, बोलो यस और नॉट। आपको इसी अनग्रेज्ड पार्ट को क्या बोला है? यस, व्हाट ओके, व्हाट एरिया विल बी द लेफ्ट अनग्रेज्ड? कितना एरिया अनग्रेज्ड हो जाएगा? तुम लोग बोला आंसर। सर सबसे पहले वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स। व्हाई सर? बिकॉज़ दिस इज 90 डिग्री, वी कैन से इट नॉट सेक्टर एज अ क्वाड्रेंट, कह सकते हैं इसको क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट का रेडियस हमें पता है, तो we can find the area of a quadrant, and when you multiply this by 4 you will get all the area of the 4 quadrants, follow yes or not। और उस चारों का चारों जब एरिया सर आ गया मेरा, तो क्या हम इंटायर एरिया से इस चारों के एरिया को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यस और नॉट। तो यू विल फाइंड फर्स्ट व्हाट सर? एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स या एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, ये एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। यू कैन राइट, आप लोग अपना लैंग्वेज सही से लिख लेना, ठीक है? कैसे लिखेंगे लैंग्वेज सर? इन केस ऑफ ए क्वाड्रेंट या इन क्वाड्रेंट रेडियस इज हाउ मच? 25 सेंटीमीटर। क्लियर इज देयर? तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स आर 4 एंड एरिया ऑफ 1 quadrant is 1/4. What sir? Pi r square. You will get what? 4 cancel. You have just only pi r square. It means pi is sir how much? 3.14 you have to take. 3.14 into radius is 25 into 25. Whatever will become centimeter square. Okay. This will be the area of 4 quadrant. और भैया ये जो एरिया आ रहा है ये ग्रेज्ड पार्ट है क्या अनग्रेज्ड पार्ट है? ये चारों का चारों गाय चर जा रही है, यानी कि ग्रेज कर रही है, हाँ या ना? यस ना? तो अब सर हाउ विल यू फाइंड द अनग्रेज्ड पार्ट? तो लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ अनग्रेज्ड पार्ट। सर क्या करेंगे बोलो तुम ही लोग? क्या हो जाएगा सर? एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर टोटल है ना, और माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर फाइंड कर चुके होंगे 4 क्वाड्रेंट। क्या इसको आगे बताने का रिक्वायरमेंट है? कॉन्सेप्ट को जानना है, छापना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 सर, इट इज गिवन अ फिगर OPQR इज अ रोम्बस। फर्स्ट गिवन क्या है? इट इज अ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 26, इट इज अ सर्कल, ओके। एंड सर्कल में सर दिस इज योर सेंटर। देख लो फिगर को बनाने के दरमियान एनालाइज कर लेते फिगर को। और O2P इज गिवन हियर। क्लियर है? क्या इस ट्रायंगल का क्या है? इस सर्कल का क्या है? रेडियस है। आगे देखो O से R भी आया हुआ है यहाँ पर, ये भी क्या है? रेडियस है। एंड O से Q पर भी आया हुआ एक लाइन, दैट इज व्हाट? आल्सो रेडियस सर। और इसको इससे मिलाया गया, तो दिस इज योर कॉर्ड। बोलो हाँ या ना? कॉर्ड है ये। कॉर्ड क्या है? लाइन सेगमेंट दैट कट्स अ सर्कल इनटू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। नहीं समझाए थे? ऐसा सर्कल होता है सर, इसका कोई भी पॉइंट से कट करे इस तरह से, क्या ऐसे ही कट करेगा? ऐसे पॉसिबल नहीं है। हाँ चलो, दिस इज योर कॉर्ड एंड QR इज आल्सो अ कॉर्ड। चलो क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं फिगर को। इन द गिवन फिगर OPQR इज अ रोम्बस। देखो क्या लिखा है कि OPQR इज अ रोम्बस, मींस OPQR चारों का चारों साइड मिलके एक क्लोज्ड फिगर बनाया। एंड गिवन क्या है? हेलो, गिवन क्या है कि सर OPQR इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। यहां तक कोई दिक्कत है? इज अ रोम्बस। क्लियर? और रोम्बस का क्या होता है? ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल एंड देयर डायगोनल इंटरसेक्ट एट
एट राइट एंगल, ऐसा तुम लोग को याद रखना है। इन केस ऑफ ए रोम्बस इट इज जस्ट लाइक ए स्क्वायर, स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसका 90 डिग्री इसका डायगोनल कट करता है, समझ में आया। एंड इट डिवाइड्स 4 राइट एंगल इक्वल 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स, क्या पकड़ में आया? ठीक है, इस केस में बोलो ओपी किसके इक्वल है? ओपी वर्क इक्वल है, इवन बोलो ओक्यू क्यों बोलेंगे? ओक्यू क्या है तुम्हारा? तो वो भी तो रेडियस ही है। ओक्यू के अभी रुको, ओक्यू अभी इसका डायगोनल ना हुआ, रेडियस है। एक क्वेश्चन अभी तुम्हें ये दिया ही नहीं है, वो तो खैर मिलाया है इस तरह से। अब समझ में आया? OP इज इक्वल्स टू PQ एंड QR एंड OR, चारों का चारों साइड क्या सर? इक्वल है। अब इसको साथ इसको मिला दिया गया है, निकालना क्या है सर? 3 of whose vertices line on the circles with center O, देखो लिख देता है उस रोम्बस का 3 सेंटर 3 वर्टेक्स कहां पर है? सर्कल पर लाई कर रहा है, और 1 वर्टेक्स उसके सेंटर पे। माइक डिस्चार्ज, यानी कि तुम्हारा क्या बोलो तो इसका बैटरी चार्ज करना पड़ेगा, बैटरी चार्ज करना पड़ेगा। और तुम लोग का CBSE है ना, RS अग्रवाल में, RS अग्रवाल नहीं बना के हो ही नहीं सकता। NCERT बना के जाओगे 50% से भी कम सॉल्व कर पाएगा, इतना हम तुम लोगों से दावा कर देते हैं। कोई बच्चा अगर NCERT बनाता है और बोलेगा हम CBSE का मैथ्स स्टेट बोर्ड के लिए इनफ है, अगर वो झारखंड या बिहार या किसी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करता है तो उसके लिए NCERT सही है। ठीक है, तो दिमाग को डेवलप करना होता है, डिक्टो क्वेश्चन नहीं छपेगा एग्जाम में। सर्कल, ठीक है, एंड ऑल्सो सर्कल। क्वेश्चन क्या है? अ स्क्वायर इंस्क्राइब अ सर्कल एंड अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, तो जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का ये जो स्क्वायर है इंस्क्राइब कर रहा है किसी सर्कल को, तो स्क्वायर के अंदर सर्कल बनेगा या स्क्वायर के बाहर सर्कल बनेगा? अंदर। तो क्या हम इस अंदर बनाए? अब यही स्क्वायर है जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब उसको बाहर से, वो सर्कल क्या कर रहा है? सर्कल बाहर से इसके सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए बना है। बोलो हाँ या ना? थोड़ा सा फिगर देखो, मेरे को बनाने कम आता है, लेकिन आप लोग को इमेजिन करना है इसी तरह से। बोलो यस और नॉट? हुआ? ये दिया हुआ, ये भी सर 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब क्या पूछ रहा है ना? पूछ रहा है बेस्ड ऑन दिस गिवन इंफॉर्मेशन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एंड इंस्क्राइब्ड सर्कल। मतलब ये जो सर्कल है, इस सर्कल का तुम्हें क्या निकालना है? एरिया निकालना है, आया ना? और उस सर्कल का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। इसमें एरिया कैसे निकालेंगे, कोई बोल पाओगे? सर इसका डायमीटर सर अगर मान लेते हैं सेंटर तो सबका सेम ही रहा होगा, क्योंकि सर लेंथ
ये अगर सेंटर है तो कंफर्म ये यहाँ से ऐसा गया होगा या फिर यहाँ से ये छुआ होगा, तो ये एक्चुअली ये लेंथ क्या इसी लेंथ के बराबर नहीं है? यस सर। तो सर ये सर्कल का क्या है? डायमीटर है। हाँ, Yes, sir. तो ये नंबर 1 इंस्क्राइब्ड वाला बात कि सर इस केस में डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, नो डाउट, नो डाउट। तो भैया आप लोग इसका एरिया नहीं निकाल दोगे? यस सर। पाई आर स्क्वायर रेडियस नहीं। ठीक है, इसको सोचना नहीं है, इसके लिए हम लोग फिर कल आगे बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू, आज के लिए चलो थैंक यू रखते हैं। टुमारो यू गाइस जस्ट कम एंड अटेंड फॉर 2 hours।